ओम श्री वैष्णवे नमः। आप सभी भक्तों पर भगवान बृहस्पति देव की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली बृहस्पति देव की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुने। आप सभी की मनोकामनाएं बृहस्पति देव भगवान अवश्य ही पूर्ण करेंगे। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करते हैं वे दिन में एक ही बार भोजन करें, क्योंकि बृहस्पति देश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावे और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सब स्त्री पुरुषों के लिए इस व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आइए अब सुनते हैं बृहस्पति देव की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही किसी को एक दमड़ी का दान करती तथा राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने जंगल को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का वेश धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि के निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान करना पड़े तथा जिसको रखने उठाने में मेरा समय सारा बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता।
इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह पाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा अनुसार दासी उनकी बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय बृहस्पति भगवान का पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती है, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पत्ता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो रानी और दासी को बहुत ही दुख हुआ। दासी कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे हमको जब खाने को नहीं मिलता तो हम प्रतिदिन ही व्रत करते। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा। रानी की बहन ने बताया कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी जरूर सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ का पूजन किया, भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तुम ही भोजन करो, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन करना प्रारंभ किया तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और
विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर से उस प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले ही इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य का कार्य करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने का प्रारंभ किया तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सौपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की साड़ी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस समय जंगल में बृहस्पति देव भगवान एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किस प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर अपने घर को वापस लौट जाओ। तब राजा ने महात्मा की सारी बातें मानकर अपने प्रदेश को लौटने का फैसला किया और अपने प्रदेश लौट आया। तब चारों ओर उसने देखा कि चारों ओर उसके नाम की कीर्ति फैली हुई है। कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण हो चुका है। मंदिरें, पाठशाला बनवाई गई हैं। जब राजा अपने नगर को लौट आए तब रानी ने उन्हें सारी बातें बतलाईं। उसी दिन से राजा और रानी दोनों मिलकर बृहस्पति देव की पूजन करने लगे और व्रत कथा सुनने लगे। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से ध्यान करना चाहिए और हृदय से भगवान बृहस्पति देव के नाम का जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय। तो भक्तों, यहीं पर बृहस्पति भगवान की यह व्रत कथा समाप्त होती है। आप सभी को अगर हमारी यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ओम श्री वैष्णवी नमः।